हेलो, वेलकम टू आगम क्लासेस। पॉलिटी के इस लेक्चर में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे संविधान के भागों के बारे में कि संविधान के भाग क्या है, हैं, कितने अनुच्छेद हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो संविधान के भागों को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोविड महामारी के इस दौर में आपको पॉजिटिविटी और सकारात्मकता के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर इस नकारात्मकता या हम अभी देख रहे हैं कि चाहे टीवी में देखें, चाहे न्यूज़पेपर में देखें, चारों तरफ नेगेटिविटी हमारे वातावरण में अभी दिखाई दे रही है। इस नेगेटिविटी से हमें ऊपर उठना है और एक पॉजिटिविटी के साथ इस कोरोना या इस महामारी से हमें लड़ना है। साथ में अपना और अपने परिवारों वालों का यहाँ पर ध्यान रखते हुए हमें अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखना है और साथ में जो आपको समय मिला है इसका सदुपयोग करना है। तो इसी बात के साथ मैं यहाँ पर एक बात और करना चाहता हूँ कि आपकी रीजनिंग और मैथ की क्लास जल्दी ही स्टार्ट करी जाएगी, क्योंकि देखिए अब ये ऑफलाइन वातावरण है ऑनलाइन वातावरण है और ऑनलाइन वातावरण में मुझे कोई आइडिया नहीं है कि किस प्रकार से ऑनलाइन में पढ़ाया जाता है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर जो क्लासेस ली हैं वो ऑफलाइन ही ली हैं। लेकिन मैं यहाँ पर धीरे-धीरे इसमें सुधार कर रहा हूँ। आप लोगों को जो भी इसमें क्लासेस में कमी है वो उसको आपको बताना है कि इसमें ये सुधार करिए, आपकी बात का ध्यान रखा जाएगा और पूरी तरह से इस क्लास में सुधार किया जाएगा। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम एक आज जो पॉजिटिव कोड है उसके बारे में आज बात करते हैं और इसके बाद हम अपने टॉपिक्स पर आते हैं। तो आज का जो कोट है, कोड में कहा गया है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। इसका मतलब ये है कि हमें जो भी हमारा एम्स है, जो हमारा टारगेट है, चाहे हम एमपीएसआई बनना चाहते हैं, एमपी पुलिस में जाना चाहते हैं, पटवारी बनना चाहे, बैंक में जाना चाहते हैं, यूपीएससी करना चाहते, पीएससी, कुछ भी एग्ज़ाम आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करना चाहते हैं या जो भी आपका टारगेट है, तो हमें हमें मेहनत इतनी खामोशी से करना चाहिए कि जब हम कामयाब हों तो वो अपने आप पूरे हमारी जो कामयाबी है वो शोर मचा दे। तो इसी कोट के साथ हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो हमारे संविधान में है, मूल रूप से जो भाग थे वो 22 थे और आज संशोधनों के बाद जो भागों की संख्या है वो 22 हो गई है। लेकिन आज भी हम जो संविधान में जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हम आज भी भागों को 22 ही बताते हैं, क्योंकि मूल रूप से कोई भाग नहीं बढ़ा है। ये एडिशनल इसमें संशोधन के बाद जोड़ा गया। जैसे ये देख रहे हो आप 4 का, 9 9 9 खा इस प्रकार से जोड़े गए हैं। तो इस प्रकार से यदि हम भागों को देखें तो भागों की संख्या 25 हो गई है। लेकिन अभी भी जो भाग हैं क्रमबद्ध रूप से देखा जाए, 1 2 3 4 ऐसा देखा जाए तो अभी भी भाग कितने हैं? 22 भाग हैं। देखिए भाग जिस प्रकार से हम पढ़ते थे कि हमारी जो बुक होती है उसमें यूनिट होती है, यूनिट में क्रमशः अध्याय होते हैं। जैसे हमने देखा कि हमारी एक यूनिट है, एक यूनिट में 3 अध्याय हैं। इसी प्रकार से हमारे भाग होते हैं, भागों में अनुच्छेद होते हैं। भागों में क्या होते हैं? अनुच्छेद होते हैं। यदि हम बात करें अनुच्छेदों की या आर्टिकल की, तो हमारे भारतीय संविधान में जो मूल रूप से जो अनुच्छेद हैं वो 395 थे। तो आज भी हम 395 ही मानते हैं, लेकिन एडिशनल रूप से यदि देखा जाए तो संशोधनों के बाद आज जो अनुच्छेद हैं वो 470 से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो ये जो अनुच्छेद हैं, ये अनुच्छेद होते हैं, ये मान लीजिए कोई अनुच्छेद है, ये किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में या किसी पर्टिकुलर विषय के बारे में हमें बताता है और उन्हें हमने एक ग्रुप में सजा दिया है या उनका एक हमने ग्रुप बना दिया है। इसी को हम भाग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हम भाग कहते हैं। तो इन्हीं भाग के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जैसे हमारा पहला भाग है, भाग 1 में कहा गया है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में हमें भाग 1 बताता है या एक भाग में प्रावधान किया गया है। देखिए एक भाग 1 में प्रावधान इस तरह भाग की संख्या दी गई है, इस यहाँ पर प्रावधान और यहाँ पर अनुच्छेद इस तरफ से दिए गए हैं।
तो एक भाग में जो संघ एवं राज्य क्षेत्र है, इसका जो अनुच्छेद दिया गया है 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 जो अनुच्छेद हैं उसमें यहाँ पर संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। संघ यानी केंद्र, राज्य यानी कि जो प्रांत हैं उनके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है कि कितने राज्य होंगे, भारत का क्या नाम होगा। ये सब की बातें इसी 1 से लेकर 4 अनुच्छेद में करी गई है। दूसरा जो भाग है ये बताता है हमें नागरिकता के बारे में कि भारत की नागरिकता कैसी होगी। ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 5 से लेके 11 में। तो नागरिकता का प्रावधान किस भाग के अंतर है? भाग 2 में किया गया है। भाग 3 है मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट हैं, ये भाग 3 में दिए गए हैं और इनका जो अनुच्छेद में वर्णन दिया गया है 12 से लेके 35 तक। जो भाग 4 है, भाग 4 में बताया गया है नीति निर्देशक तत्व के बारे में। जो नीति निर्देशक तत्व हैं संविधान के द्वारा राज्यों के लिए दिए गए हैं या राज्यों के लिए निर्देश हैं, इन्हीं को हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं कि किस प्रकार से राज्य की सरकार होनी चाहिए। इन सब का जो प्रावधान है एक किया गया है भाग 4 में और इनका उल्लेख अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। भाग 4 का जो बाद में जोड़ा गया है 1976 में इनको जोड़ा गया है, जिनको हम मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य के नाम से जानते हैं। यानी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो मूल कर्तव्य है, इनको बाद में जोड़ा गया है और इनका जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 51 का में है, 51 का या 51 ए में इसका प्रावधान किया गया है। तो अभी हमने इनको आपको ग्रुप में इनको याद रखना है। यदि हम 1 से यहाँ पर बात करें 4 तक, यहाँ पर करें बात 1 से 4 तक, तो आपने पहले भाग में देखा संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, दूसरे भाग में देखा नागरिकता के बारे में, तीसरे भाग में देखा मौलिक अधिकार के बारे में, चौथे भाग में है नीति निर्देशक तत्व और चौथा ही भाग है का मूल कर्तव्य। तो ये इस प्रकार से आपको ग्रुप में याद रखना है। पहले 5 को हमने याद करा, अब देखते हैं अगले ग्रुप में हमें यहाँ 5 से लेके 8 तक के जो भाग हैं उनको याद रखना है। 5 से लेके 8 तक के जो भाग हैं उनको हमें याद रखना है। तो जो भाग 5 है, 5 जो भाग है ये बताता है संघ या केंद्र के बारे में। संघ का मतलब यहाँ पर केंद्र के बारे में होता है, यानी केंद्र की सरकार किस प्रकार से होगी, केंद्र की सरकार में कौन कौन होगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो मंत्री परिषद है, उपराष्ट्रपति है, इन सब के में जो प्रावधान है एक किया गया है 5 भाग में। और 5 भाग कहाँ से कहाँ तक है? ये 52 से लेके 151 अनुच्छेद तक इसका प्रावधान किया गया है। भाग 6 हमें राज्य के बारे में बताता है कि राज्य की गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, राज्य की गवर्नमेंट का मुखिया कौन होगा। जैसे मुख्यमंत्री हम देखते हैं, राज्यपाल देखते हैं, मंत्री परिषद होती है, इन सब का प्रावधान राज्य सरकार के अंतर्गत या राज्य में किया जाता है। तो ये भाग 6 में है। 7 जो भाग था इसको निरस्त कर दिया गया है 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में। क्योंकि देखिए जो भाग 7 था इसमें जो राज्य थे उनको कैटेगरी वाइज या वर्गीकृत किया गया था। जैसे पहले हमने देखा कि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तो उस समय जो भाग थे वो भाग हमें ए बी सी या का खा गा इस क्रम में डिवाइड किए गए थे। तो जब राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया और उसके बाद राज्यों को बनाया गया तो भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। तो भाग 7वें संविधान संशोधन के द्वारा निरस्त कर दिया गया है 1956 में। तो यहाँ पर 7 से 7 याद रखना है कि भाग 7 को 7वें संविधान से निरस्त कर दिया गया है। जो भाग 8 है इस संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में यहाँ पर बताता है, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। और ये वर्णन यहाँ पर 239 से लेके 242 जो आर्टिकल है इसमें इसका प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर हमने भाग 8 तक के बारे में डिस्कस किया है। पहले हमने इनको क्रम से 1 से लेके 4 का तक समझा, फिर 5 से लेके 8 तक समझा। तो 5 में हमने बात की है संघ के बारे में, आपको रिवाइज करना है। 5 में हमने किसकी बात की है? संघ के बारे में। 6 में बात की है राज्य के बारे में। 7 को निरस्त कर दिया गया 7वें संविधान के द्वारा 1956 में।
और 8 में कहा गया है केंद्र शासित प्रदेश के बारे में या संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। अगला जो आता है भाग हमारा भाग 9। भाग 9 में पंचायतों के बारे में बताया गया है। देखिए, जो ग्रामीण स्तर पर भारत में जो ग्रामीण स्तर पर शासन करने वाली जो इकाई है उसको हम पंचायतों के नाम से जानते हैं, और पंचायतों का जो वर्णन है ये भाग 9 में किया गया है। और ये कहाँ से कहाँ तक किया गया है, तो 239 से लेके 242 तक इसका प्रोविजन किया गया है। कहाँ से कहाँ तक किया गया है इसका प्रावधान। अब इसके बाद जो हमारा शहर होता है वहाँ पर नगर पालिकाएं, नगर परिषद इत्यादि बनाई जाती है, भी इकाई होती है शासन करने की सबसे छोटी। तो यहाँ पर ये 9 का में प्रावधान किया गया है, 9 का में प्रावधान किया गया है। ये प्रावधान किया गया है 243 में। जबकि 9 खा में सहकारी समितियां, सहकारी जो समितियां हैं ये इसका प्रावधान है 243 में। ये हमें 3 क्रमशः याद रखना है। 9 में पंचायतें, 9 का में नगर पालिका और 9 खा में सहकारी समितियां। फिर से देखें, 9 में क्या है पंचायतें, 9 का में क्या है नगर पालिका, 9 खा में क्या है सरकारी समितियां। इसके बाद हमें इन दो को अलग से याद रखना है, भाग 10 को और भाग 11 को। तो भाग 10 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जो जनजाति क्षेत्र है इनके बारे में प्रावधान किया गया है कि जनजाति क्षेत्र क्या होगा, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र क्या है होगा, कौन राष्ट्रपति को ये पावर होती है कि वो किसी क्षेत्र को जनजाति या अनुसूचित जाति क्षेत्र घोषित कर सकता है। इसका प्रावधान कहा गया है 244 आर्टिकल में। तो इसको हम बाद में देखेंगे। अभी अपन को 10 भाग में देखना है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र है इसका भाग 10 भाग में इसका उल्लेख है 244 अनुच्छेद में। अगला है भाग 11। भाग 11 में संघ राज्य संबंध के बारे में वर्णन है, यानी केंद्र राज्य के संबंध किस प्रकार से होंगे, कैसी शक्तियों का विभाजन होता है, इस प्रकार का जो उल्लेख है ये 11 भाग में किया गया है। कहाँ से कहाँ तक, 245 से लेके 263 अनुच्छेद तक इसमें प्रोविजन किया गया है। तो ये दो हमें अलग से याद रखना है, 10 और 11। 10 में क्या है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का वर्णन है, 11 में क्या है संघ राज्य संबंध के बारे में यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं। अगला जो हमारा भाग है वो है 15, 17, 18 और 20। 15, 17, 18, 20 यहाँ पर हम महत्वपूर्ण जो भाग हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो भाग हमारे बच जाएंगे उनको हम अलग से याद करेंगे। ये अभी आपको इतने याद करना है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो भाग बच जाएंगे उनको हम अलग से आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद आता है 15 भाग। 15वां भाग है इसमें निर्वाचन के बारे में प्रावधान किया गया है। निर्वाचन की इलेक्शन कमीशन कैसे होगा, क्या उसके काम होंगे, राज्यों का इलेक्शन कौन कराएगा, जो इसका सबका प्रोविजन किया गया है यहीं पे निर्वाचन में। तो निर्वाचन का आपको आर्टिकल भी यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो निर्वाचन जो है इसका जो प्रोविजन है ये 324 से 329 तक किया गया है। तो 15 में हमने बात की है निर्वाचन की। जो भाग 17 है इसमें राज्य भाषा के बारे में प्रावधान है, राज्य भाषा के बारे में प्रावधान है। और कहाँ से कहाँ तक है, ये है 343 से लेके 351 तक। इसके बाद भाग 18 में प्रावधान है आपात उपबंध का, यानी इमरजेंसी का, कि इमरजेंसी कितने प्रकार की होती हैं। जैसे हमारे जो संविधान है इसमें बात कही गई है 352 से लेकर 360 तक। तो ये इमरजेंसी जितनी भी हैं इनके प्रावधानों को हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि भाग 18 में आपात उपबंध के बारे में वर्णन किया गया है। अगला भाग है 20 भाग में जो है इसमें संविधान संशोधन के बारे में प्रावधान है कि भारत का जो संविधान संशोधन है या किसी भी जैसे संशोधन करना है तो वो किस प्रकार से किया जाएगा। तो जो आर्टिकल 368 है इसमें संविधान संशोधन की विशेष प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार से हमने जो महत्वपूर्ण भाग थे इनके बारे में समझा। जो भाग हमारे बच गए हैं उनके बारे में भी हम समझने का प्रयास करेंगे। आप इसको एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको रिवाइज करना है, पहले से
पहले से लेके 1 से लेके 4 का तक हमने बात की है। पहले में बात की है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, दूसरे में बात की है नागरिकता के बारे में, तीसरे में बात की है मौलिक अधिकार के बारे में, चौथे में बात की है नीति निर्देशक तत्व के बारे में, और 4 का के अंतर्गत हमने मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य के बारे में बात की है। जो 5वां भाग है इसमें हमने बात की है संघ के बारे में यानी केंद्र के बारे में, 6 में भाग की है राज्य के बारे में, 7 में बात की है निरस्त कर दिया गया है 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में, 8 में हमने बात की है जो केंद्र शासित प्रदेश है यानी संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, 9 के अंतर्गत हमने बात की है जो पंचायतें हैं पंचायतों के बारे में, 9 का में नगर पालिका है, 9 खा में सहकारी समितियां हैं, 10 और 11 को हमने एक साथ याद किया था। जो 10 में है 10 में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के बारे में उल्लेख है, 11 में संघ राज्य संबंध के बारे में वर्णन है, 15 में निर्वाचन के बारे में उल्लेख है, 17 में राज्यभाषा के बारे में उल्लेख है, 18 में है आपात उपबंध और 20 में है संविधान संशोधन के बारे में। इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण भाग थे इनके बारे में हमने डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे अनुसूचियों के बारे में। अनुसूचियां जैसे ही हमारी कंप्लीट होगी फिर हम उसके बाद स्त्रोत पढ़ेंगे। स्त्रोत के बाद हम संविधान को बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, जहाँ से संविधान की शुरुआत होती है वहाँ से, मतलब हम भाग 1 से पढ़ना स्टार्ट वहाँ पर करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।